आपको सीधे लिए चलते हैं तेल अवीव, जहां से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ग्राउंड अटैक को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि पहले अमेरिका ने कहा कि हमने रोक दिया है इजराइल को ग्राउंड अटैक करने से। इजराइल की सेना कहती है हमने लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर दिया है गाजा में। क्या है अपडेट? अंजना, आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट तौर पर ये जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से एक ग्राउंड ऑफेंसिव कैरी किया गया और आने वाले दिनों में क्या वो लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव्स इस तरह के कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज को लेकर वो अभी चुप्पी साधना चाहते हैं, वो इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जहां तक जो आईडीएफ सूत्रों की खबर है, मतलब जो कैमरे पर नहीं कहते हैं लेकिन पीछे से कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो उन जगहों के मुंह बंद करने हैं जहां से रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो हम पर रॉकेट दाग रहे हैं। लगातार यहाँ पर हर 15-20 मिनट पर कोई ना कोई सायरन किसी न किसी इलाके में, खासकर जो दक्षिणी इजराइल में है उन इलाकों में रॉकेट से बमबारी की जाती है, मिसाइलों से हमला किया जाता है। तो इस वजह से उन जगहों को सबसे पहले शांत करने का प्रयास है। अमेरिका की जो चिंता है कि उनके सैनिकों पर कहीं आक्रमण न हो और उनके लिए वो एक कवच के तौर पर कुछ तैयार कर ले, उसके बाद ही जाकर जो इजराइल है वो गाजा पर पूरी तरीके से अपना चढ़ाई जो उसे ग्राउंड के फोर्सेस को अपने आगे भेजना है वो करे। इस चीज को संवेदनशीलता से समझते हुए इजराइल इस बात पर कायम है कि अगर उसने इस तरह की चीजें नहीं की तो होस्टेजेस को छुड़ाने में और भी समय आने वाले दिनों में लग सकता है। इसीलिए इजराइल ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है, आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि उनकी तरफ से ये ग्राउंड ऑफेंसिव किया गया है। लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव से उन्हें किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। अंजना, श्वेता, जो खेमे बंदी हो रही है अब उसकी जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि वहीं से वो पूरा डर निकलता है कि क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अमेरिका ईरान आमने सामने हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसके मद्देनजर अगर हम बड़ी तस्वीर को देखें तो अभी तक हमास का खुलकर समर्थन या उसकी प्रशंसा एक आतंकी संगठन का करने वाले जो मुल्क है अरब देशों में भी वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तुर्की ने बढ़ाई कर दी, ईरान तो खैर लगातार कर ही रहा है, तो बहुत गिने चुने देश हैं। ऐसे में क्या हम ये माने कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, तमाम ऐसे बड़े अरब देश भी हैं जो हमास का खात्मा चाहते हैं, जो खुद भी चाहते हैं कि ये सब अब बंद हो और इसीलिए वो हमास के समर्थन में नहीं आ रहे? और ये शायद सबसे बड़ी दिक्कत है। कल फ्राइडे है, कोशिश है हमास की तरफ से कि तमाम देशों में विरोध खूब भड़काया जाए। क्या खबर है इस पर? जी, और इसको लेकर यहाँ पर भी अंजना, इजराइल के भीतर भी ऐसा नहीं है कि केवल फिलिस्तीन वाले इलाके जो हैं वहां पर आपको मस्जिद दिखेंगे, बल्कि इजराइल के भीतर भी आपको इस तरह के क्षेत्र दिखेंगे, इस तरह के पूजा स्थल आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, जो कि जो एक आम इजरायली है जिनसे हम बातचीत करते हैं तो वो इस बात पर फख्र भी महसूस करते हैं। तो इन सारी जगहों की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा नजर आ रही है शहरों के अंदर भी। जहां तक सवाल है दुनिया के देशों की खेमेबंदी का, तो देखिए भले ही मुंह पर आकर कोई कुछ भी बोले, लेकिन इस बात को सब अप्रत्यक्ष तौर पर मानते हैं कि हमास एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज अमेरिका से अपनी दुश्मनी साधने के लिए ईरान भले ही इस तरह की चीजें अपनी तरफ से बार बार कहता रहे, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी जानता है कि ये एक तरह से जो भस्मासुर होता है उसे पालना ही होगा, उसे इस तरह की चीजें करके अपना ही नुकसान भविष्य में करना होगा। कुछ देर के लिए, कुछ एक शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपने भले ही वो इसे सपोर्ट कर दे, लेकिन दुनिया सच्चाई को समझती है। धन्यवाद श्वेता आपका तमाम जानकारी के लिए। सुरक्षित रहिएगा। तेल अवीव से आप हमारी सहयोगी श्वेता को सुन रहे थे। इजरायली सेना ने वो किया है जो पिछले 19 दिन से नहीं कर पाई। हम और आप रोज सुन रहे हैं कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर जमीनी हमला करेगी, हमास का नामो निशान मिटा देगी। और युद्ध के 20वें दिन इजराइल की सेना टैंकों के साथ बॉर्डर की फेंसिंग को पार करते हुए गाजा में घुसी। हमास के ठिकानों पर गोले भी दागे। हमास के कमांड सेंटर से लेकर रॉकेट लॉन्चर साइट्स तक को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। और इजरायली सेना ने इस ग्राउंड रेड का 61 सेकेंड का वीडियो भी जारी किया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। गाजा शहर पर इजराइल एक और बम गिराता है और आसमान में काले धुएं का भयंकर गुब्बार उठता है। फिर अगली तस्वीर में गाजा शहर का जो मंजर नजर आता है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जान बचाकर भागते लोग, मलबे में तब्दील इमारतें, मलबे से अपने बच्चों को निकालते लोग और तबाह हुए घरों में धधकता हुआ बारूद।
इजरायली सेना ने गाजा में 250 ठिकानों पर बम बरसाए हैं और हमास के ठिकानों से लेकर कमांड सेंटरों, सुरंगें और रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने एक और दावा किया कि उसने गाजा के खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद के बिल्कुल पास में मौजूद थी। आपको बता दें कि गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। युद्ध के 20वें दिन एक तरफ से इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक के जरिए अटैक किया, दूसरी तरफ इजरायली सेना अपने पावरफुल मार्कवा टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसी और हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। और अब इजरायली सेना के ये वीडियो देखिए जो इस बात का सबूत है कि इजरायली सेना अपने मार्कवा टैंकों के साथ गाजा में घुसी है। 61 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के बीच से इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा पट्टी में घुस रही है। ये वीडियो बीती रात का है जिसमें आपको बुलडोजर भी दिख जाएंगे। इजराइल के जो टैंक अब तक गाजा बॉर्डर के पास खड़े थे वो गाजा के अंदर एंट्री मार रहे हैं और गाजा पर ग्राउंड अटैक करते हैं। 61 सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया को हिलाकर और दहलाकर रख दिया। अगर वाकई ये गाजा पर इजराइल का ग्राउंड अटैक है तो युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ चुका है। अब आपको 61 सेकंड के इस वीडियो का सच खुद इजरायली आर्मी से सुनवाते हैं। गाजा में हमने ये ग्राउंड रेड कुछ खास टारगेट को ध्यान में रखते हुए किया और इस लिमिटेड ग्राउंड रेड में हमने कई हमास के आतंकियों को मार गिराया। साथ ही हमास के कई बड़े ठिकानों को भी इस ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया। इजराइल की ये टैंक पहली दफा गाजा की सीमा के अंदर ग्राउंड रेड करते हुए दिखाई दी और न सिर्फ गाजा में घुसे हैं बल्कि हमास के ठिकानों पर टैंकों से बम भी बरसा कर आए हैं। गाजा के भीतर रेड करते हुए इजरायली सेना ने अपने टैंकों से हमास के एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट भी उड़ा दी। जिस वक्त ये गाजा में ग्राउंड रेड शुरू हुई, इजराइल के कमांड सेंटर की तस्वीर भी आई। आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राउंड रेड के लिए कमांड दी जा रही है। लेकिन हम आपको एक बड़ी जानकारी बता दें कि इजरायली फोर्स ने गाजा पर सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड रेड की है। उसके टैंक गाजा की सीमा के अंदर दाखिल जरूर हुए हैं, लेकिन ये जमीनी आक्रमण नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद इजरायली सेना कह रही है। अब सवाल ये है कि जब तैयारी पूरी है तो इजरायली सेना जमीनी हमला क्यों नहीं कर रही है? क्या इजराइल को डर है कि अगर वो अंदर घुसे तो हमास तगड़ा अटैक करेगा? क्या इजरायली सेना ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों की धमकी से डर रही है, या फिर इजरायली सेना को गाजा में घुसने से अमेरिका ने रोक रखा है? अब आपको अमेरिका की तरफ से आया एक बयान सुनाते हैं। जी हाँ, अमेरिका ने कहा है कि इस बात की काफी संभावना है कि गाजा में इजराइल को मनचाहे नतीजे न मिल पाए। अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों से कई मुलाकात की है। इसके बाद ये कहा है कि इजराइल अभी गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल 23 अक्टूबर को ही गाजा में घुसकर अपना जमीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला था, लेकिन अब लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर रहा है। आज तक ब्यूरो। इजराइल कह रहा है कि उसकी सेना गाजा पट्टी में घुसी जरूर है, लेकिन ये अभी लिमिटेड ग्राउंड रेड है और कुछ खास टारगेट्स को तबाह करने के लिए उसने ये ग्राउंड रेड की है। और अमेरिका कह रहा है कि उसने अभी इजरायली फोर्स को गाजा में जमीनी आक्रमण करने से रोक दिया है। अमेरिका 3 बातें कह रहा है। पहली तो ये कि इजरायली सेना को जमीनी आक्रमण के बाद मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात ये कि वो मिडिल ईस्ट के देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है। अगर महायुद्ध की स्थिति है तो वो अपने सैनिकों की हिफाजत ऐसे में कर सके, इसीलिए। तीसरी बात, अमेरिका ये कह रहा है कि वो गाजा में इजरायली फोर्स के जमीनी हमले से पहले बंधकों की रिहाई चाहता है। ये इजराइल का सैड्रोट शहर है। आप देख सकते हैं कि एकदम सन्नाटा पसरा है। इतनी शांति कर्फ्यू में भी नहीं होती जितने इस वक्त सैड्रोट में है। इक्का दुक्का लोग अपने पेट्स के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और सड़कों पर वीरानगी है। अगर कोई गाड़ी दिखाई पड़ती है तो मिलिट्री वाहन आपको दिखेगा। दुकानों पर ताले चढ़े हैं, लोग भूखी बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि सैड्रोट में इतना सन्नाटा क्यों है? तो आपको अगली तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उससे पता चल जाएगा। और ये तस्वीरें इजराइल के दक्षिणी तेल अवीव की है। यहाँ बीती रात हमास ने फिर से रॉकेट दागे।